नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर्स में। दोस्तों 16 तारीख को हमने सेल का नोटिफिकेशन को रीड आउट करा था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे। इसका जो फॉर्म फिलअप होना था वो 20 नवंबर को होना था। आज हम इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं फॉर्म फिलअप करने के, हम वो सब चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। हमें इस ऑफिशियल पेज पे आना है। ये वाला पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्टर्ड हेयर और दूसरा रजिस्टर्ड यूजर। तो इन केस अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करा हुआ है तो आप यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी से एंटर करेंगे, और अगर आप नए यूजर हैं तो आपको पहले रजिस्टर्ड हेयर में जाना होगा। सो इसको क्लिक करने के बाद हमें प्लांट चूज करना है। तो रोरकेला स्टील प्लांट यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। मैंने एक लॉगिन आईडी क्रिएट करी है। कैप्चा फिलअप करने के बाद हमें चेक करना है कि ये वाली लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि कई यूजर ऑलरेडी सेम नेम से रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये हमारे लिए अवेलेबल थी। इसके बाद हमें क्या क्या डिटेल्स और फिल करनी है पहले इसको देख लेते हैं। फिर हमें पासवर्ड फिल करना है, ईमेल आईडी डालनी है और बाकी अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी फिलअप करना। सबसे पहले पासवर्ड डाल देते हैं हम। तो पासवर्ड का तरीका जो आजकल चल ही रहा है, एक लोअर केस डिजिट होनी चाहिए, एक करेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल नंबर होना चाहिए। उस हिसाब से हमें पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे नंबर डालना है, केवल मोबाइल नंबर। प्रीफिक्स में 0 और +9 हमें ऐड नहीं करना है। इस नंबर को हमें वेरीफाई भी करना है। जो OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको फादर नेम डालना है। रैंडम डाल रहा हूँ तो जज मत करना इस चीज पे, क्योंकि मुझे केवल आपको दिखाना है कि ये फॉर्म फिलअप कैसे होगा। जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स। रिलीजन सेलेक्ट करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इन केस अगर आप ST, SC, OBC, EWS कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस केस में सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना जरूरी होगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल है तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको यहाँ पे यस करना होगा। सेल एम्प्लॉय है ऑलरेडी तो यस सेलेक्ट करिएगा, वरना नो। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। और ये लॉगिन आईडी आपकी वैलिड रहेगी 48 आवर्स तक, यानी कि 48 आवर्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट में आपको अपनी एड्रेस लाइन फिल करनी, यानी कि आपको अपना फुल एड्रेस फिलअप करना है। सो यहाँ पे मैं रैंडमली एड्रेस डाल रहा हूँ, और जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ पे आपको फिल करना मैंडेटरी है। टाउन है, तालुक है, सिटी है, आपको उस हिसाब से यहाँ पे फिलअप करना है। स्टेट सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट एंड देन पिन कोड। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फोटोज और अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटोज का जो साइज होगा वो 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर होगा। सेल्फी फोटोग्राफ इज नॉट अलाउड, क्लियर मेंशन्ड है। अगर आपने कोई ग्लासेस पहने हुए हैं उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, आपके दोनों कान प्रॉपर्ली विजिबल हो, और आपने कोई भी टोपी या कोई भी हैट ना लगाई हो। सिग्नेचर का डायमेंशन है 6 × 3 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर विथ एंड 3 सेंटीमीटर हाइट। और ये सिग्नेचर व्हाइट पेपर में आपको करके देने हैं। ब्लू और ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हैं, कोई सा भी एक पेन आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज इसका 10 से 20 KB तक का होना चाहिए। और नेमिंग इसकी जो मेंशन्ड है वो लिखी है signature.jpg, यानी कि इस नेमिंग के आधार पे आपको सिग्नेचर को सेव करना है। सेम फोटोग्राफ में भी आपको photograph.jpg नेम से फाइल को सेव करना है। और सिग्नेचर में आप केवल अपना इनिशियल लेटर, जैसे कि अगर मान के चलिए किसी का नाम सुमित है तो वो S डाल के सिग्नेचर नहीं करेगा, और ना ही वो फुल कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करेगा। अपना प्रॉपर नाम या आपको जो भी सिग्नेचर है प्रॉपर्ली उसको करना जरूरी है। तो दोस्तों मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे सिग्नेचर और फोटोज को अपलोड कर दिया है। आप अपनी ओरिजिनल फोटो और सिग्नेचर को जरूर अपलोड कर देना। फिर नेक्स्ट हमें सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखिए इसके बाद आपको पूरा फॉर्म की डिटेल दिख जाएगी जो आपने फिलअप करा है, और इन डिटेल को कभी भी स्किप मत करना। हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमने जो भी फिल करा है वो हमने बिल्कुल राइट फिल करा है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो इन चीजों को भी आप ध्यान में जरूर रखना। उसके बाद डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करिए यहाँ पे एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यस, देन आपको लॉग इन एंड कंटिन्यू टू योर डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको रोरकेला स्टील प्लांट को सिलेक्ट करना है। लॉगिन आईडी में जो आपने यहाँ पे नाम डाला था एंड देन पासवर्ड। देखिए लॉगिन करने के बाद आप करंट ओपनिंग पे क्लिक करिएगा। उसके बाद देन सेम रोरकेला स्टील प्लांट, एंड इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि आप कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे कोपा, ITI, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मैकेनिस्ट, बॉयलर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। फिलहाल मैं कोपा ITI, चलिए मैं इलेक्ट्रीशियन चूज कर लेता हूँ और देन प्रोसीड। इसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है, यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको दिखेंगी। हमने रिक्रूटमेंट डिटेल तो फिलअप कर दी है, अभी भी इसका स्टेटस इनकम्प्लीट है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कुछ बचा है या नहीं। ओके, हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को क्लिक करना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। देखिए उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल में हमें फिर से इसको क्लिक करना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। कम्युनिकेशन डिटेल
अदर डिटेल, देखिए अदर डिटेल्स में जिन्होंने फिजिकली डिसेबल्ड के बारे में पूछा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही नो सिलेक्ट करा था, तो अब आप यहाँ पे आके चेंज नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे फिर से चेक करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टैब में आपको डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, फिर नेम ऑफ कोर्स एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। डेट ऑफ पासिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सो मैं 2020 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ITI इलेक्ट्रीशियन, एंड देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। उसके बाद पॉपअप आएगा, येस पे क्लिक कर देना। देन आपको डिक्लेरेशन पे चेक करके येस एंड आई एग्री टू प्रोसीड। उससे पहले आप एक बार डिटेल देखना चाहते हैं दोबारा, तो एक बार डिटेल को जरूर देख लेना। एंड देन आई एग्री टू फाइनली सबमिट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जो लास्ट जो आपका स्टेप होगा वो पेमेंट का होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ फीस है। आप मेथड सेलेक्ट करेंगे, इसमें पेमेंट मेथड ऑनलाइन होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के चार्जेस हैं 20 रुपये एक्स्ट्रा, डेबिट कार्ड का 6 रुपये एक्स्ट्रा एंड क्रेडिट कार्ड के भी सेम 6 रुपये एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगने वाला है। तो अगर हम इस पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड एंड देन पे नाउ एंड सबमिट। उसके बाद आपको सारी अपनी कार्ड डिटेल्स को फिलअप करना है यहाँ पे। सो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसीजर इस फॉर्म को फिलअप करने का। मैंने इसमें जो भी डिटेल डाली है केवल रेफरेंस के लिए डाली है दोस्तों, आप उसमें अपनी सारी ओरिजिनल डिटेल्स को ही फिलअप करना। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।